नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक गणित के सूत्रों के बारे में। वैदिक गणित के छोटे से मेथड को हम देख के ये समझ सकते हैं कि वैदिक गणित की क्षमता क्या होती है। वैदिक गणित के माध्यम से बच्चों को या हमें कितनी आसानी से मैथ समझ में आ सकती है। तो हम यहाँ पे 3 चीज़ों का जो है सूत्र बताने की कोशिश करेंगे, 3 तरीके बताने की कोशिश करेंगे, जो एकदम खेल-खेल में ऐसा लगेगा कि एकदम खेल-खेल में आपको मैथ समझ में आ रही है। तो आइए देखते हैं। ये आपको वैदिक गणित की पैटर्न की पहचान है। एक होती है इसकी बेस विधि, एक होता है इसका तिर्यक विधि और एक होता है इसका एक नियम। पहला मेथड हमें ये समझना होता है वैदिक गणित में गुणा करने के लिए सबसे पहले कि बायां और दायां भाग। जैसे हमारे पास बायां और दायां भाग समझने के लिए 2026 लिखा हुआ है ये, तो 2026 का ये 26 दाहिना भाग है और 20 जो है ये बायां भाग है। तो दाहिना और बायां भाग हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है। इसमें एक ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक लगा के हम मैथ इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि निखिलम सूत्र क्या होता है। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं 96 और 97, दोनों का हमें गुणा कराना है। गुणा कराने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इसका आधार क्या है। आधार है इसका 100, जो बेस होता है। बेस को हम पकड़ के चलते हैं 100, 10 या 1000 इस हिसाब से इसमें होता है। तो हम 100 को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। 100 हमारा ये आधार है, ये जो 100 दिख रहा है ये आधार है। तो अब हमें देखना है ये 100 में से कितनी कम है ये संख्याएं। तो 100 में से जो 96 है वो 4 कम है और जो 97 है वो हमारा 3 कम है। इसको हम आगे की स्लाइड पे देखेंगे कैसे करते हैं यहाँ पे। तो अब आइए देखते हैं आगे की स्लाइड पे कैसे ये है। हाँ, तो नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 96 है 96 ये हमारा 4 कम है। विचलन इसका 4 दिखा रहा है। विचलन का मतलब होता है माइनस करके जो आंसर आता है। और जो 97 है ये हमारा 3 कम है और आधार इसका 100 है। तो 100 से 3 कम और 4 कम है। अब हमें एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों की जो हमारा डिफरेंस आएगा, अभी हम आगे की स्लाइड पे यहाँ पे देखते हैं कि हाँ जो दोनों का डिफरेंस आएगा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके देखेंगे। जैसे 96 का 93 में क्रॉस करेंगे, 97 का 94 में इसको माइनस करेंगे। और दोनों को माइनस करके हमारे पास सेम ही नंबर आ रहा है, वो है 93। जैसे 96 में 3 माइनस करोगे 93, 97 में 4 माइनस करोगे तो भी 93, मतलब सेम नंबर आ रहा है। तो 93 हमारा जो हो गया ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट का पार्ट हो गया। अब हम इसको लेफ्ट में रख लेंगे उठा के सीधे सीधे। यहाँ से आगे की स्लाइड में भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको रख लिया और इसको क्या किया, 4 और 3 को गुणा करा दिया। हमने जो लास्ट में बचे थे उनको गुणा कराया। 4 और 3 का जो डिफरेंस आ रहा दोनों का, एक का 3 आ रहा था, एक का 4 आ रहा था, तो उसका 12 आ गया। 12 और 93 दोनों को साइड साइड में रख दिया और हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड। इसका दूसरा मेथड क्या है, हमारा जो इकाई का अंक है दोनों संख्याओं का। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 है, इसमें 8 है। दोनों का योग हमारा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए जोड़ के। और जो दहाई का अंक है वो हमारा सेम टू सेम होना चाहिए। 4 और 4 दोनों सेम ही है। यहाँ पे 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेम टू सेम होना चाहिए और इकाई का अंक 10 होना चाहिए। ये हमारा शर्त है। इसके तहत इस शर्त के साथ में आप ये सोच रहे होंगे वैदिक गणित शर्त के साथ लगती है, शर्तों के साथ लगती है, लेकिन ये एकदम बेसिक मेथड्स हैं। आप और अच्छे से अगर डीप में समझने की कोशिश करोगे तो और इंटरेस्टिंग है वैदिक गणित। हमने क्या किया, जो हमारा जिनके इकाई का अंक 10 आ रहा था जोड़ के उनको गुणा करा दिया, 16 आ गया हमारे सामने। और जो 16 आया इसको हम रख लेंगे। और जो हमारे पास इसमें बाईं तरफ का पार्ट है तो 4 में से 1 बढ़ाएंगे, 5 करेंगे। 4 में 5 का गुणा करा देंगे यहाँ पे 5 और 4 का, तो हमारे सामने 20 आ जाएगा। 20 और 16 दोनों को साइड में मिला के रख देंगे और हमारे सामने आ गया इसका आंसर। देखा ना जादू, ये देखिए, ये एक जादू है, वाकई में जादू जैसा है। ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हमें 11 से गुणा करने की ट्रिक सीखनी है। यहाँ पे 11 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, हमारे सामने जो संख्या है उसमें हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे एक। देखते हैं अगली स्लाइड पे, जो हमारा 66 है इसके आगे हम एक 0 लगाएंगे यहाँ पे और सेम टू सेम संख्या को नीचे रख के जोड़ देंगे। हमारे सामने इसका आ गया आंसर। तो 11 से गुणा करने की ट्रिक ये है हमारी, सेम संख्या रखेंगे, 0 लगाएंगे। 3 चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। निकलम सूत्र, निकलम सूत्र क्या होता है, आधार हम देखते हैं, जैसे 100 है, 10 है या 1000, इसके पास में संख्याएं जो होती हैं उनको पकड़ते हैं, जितना भी कम होता है उनका हम एक दूसरे को क्रॉस माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो संख्या आती है, हमारी ये ध्यान रखना दोनों संख्याएं सेम आनी चाहिए। तो वही संख्या जो होती है वो हमारा बाईं तरफ का पार्ट हो जाता है और जो बाकी जो इनका डिफरेंस बचता है वो गुणा करा के दाहिनी तरफ का पार्ट हो जाता है। पहला निकलम सूत्र, एकादि के पूर्वेड़ और 11 की ट्रिक, तीनों सूत्रों को हमने सीख लिया यहाँ पे। और ये समझ में शायद आ गई होंगी आप लोगों को कि वैदिक गणित कितनी मस्त हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है कि मैं अगला वीडियो डालूँगा तो आपको बिना ढूँढे, बिना पता किए, बिना सर्च किए ही आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा, आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बाकी आपको कोई वीडियो अगर चाहिए, आपकी पर्सनल चॉइस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।